नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। सन 1987 को जब एमजी रामाचंद्रन का निधन हुआ था तो उस वक्त उनके परिवार ने जयललिता को घर में घुसने से रोक दिया। जयललिता ने खूब दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुला तो किसी ने भी जयललिता को ये नहीं बताया कि एमजीआर का शव कहाँ पर रखा है। वो कभी एक कमरे में जाती तो कभी दूसरे कमरे में। जब जयललिता को ये पता चला कि एमजीआर के शव को पीछे के दरवाजे से राजाजी हॉल ले जाया गया है, ये वही राजाजी हॉल है बाद में जहां जयललिता का शव रखा गया था। जयललिता किसी तरह वहां पहुंची और जाकर एमजीआर के सिरहाने खड़ी हो गई। अब आपको जो बताएंगे वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एमजीआर के पास खड़ी जयललिता के आंखों से आंसू नहीं निकले। कहते हैं कि 2 दिन में 21 घंटे वो ऐसे ही खड़ी रही। इसी दौरान एमजीआर की पत्नी जानकी रामाचंद्रन की सपोर्टर जयललिता के पैरों को जानबूझकर अपने पैरों से दबाती रही, यानी कि कुचलती रही, लेकिन जयललिता सहती रही और वहां से हिली नहीं। जब एमजीआर के शव को वाहन में ले जाया गया तो उसके पीछे जयललिता दौड़ रही थी। इसी बीच एक सैनिक ने उनका हाथ पकड़कर उनको ऊपर आने में उनकी मदद की, मगर तभी एमजीआर की पत्नी जानकी रामाचंद्रन के भतीजे ने उनको धक्का मारा जिससे वो गिर गई। इस सारे वाकया का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोडेड है। इसके बाद जयललिता वहां से लौट आई। कहते हैं कि एमजीआर का जयललिता के प्रति शुरू से ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा था। जयललिता को दूसरी फिल्म में तमिल के सबसे बड़े कलाकार एमजी रामाचंद्रन के साथ काम करने का मौका मिला। जयललिता अंग्रेजी में बहुत अच्छी थी और वो दूसरी एक्ट्रेस से काफ़ी अलग थी। शूटिंग के बाद जयललिता एक कोने में बैठकर अंग्रेजी में उपन्यास पढ़ा करती थी। उस दौरान वो किसी से बात नहीं करती थी। इससे एमजी रामाचंद्रन उनसे काफ़ी प्रभावित थे। एक छोटी सी घटना आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि एमजीआर और जयललिता का रिश्ता कितना गहरा था। एक बार जब राजस्थान के थार रेगिस्तान में फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो रेत गर्म होने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, तो उस समय कहते हैं एमजीआर ने उनको उठा लिया था ताकि उनके पैर जल ना जाएं। ये बात खुद जयललिता ने एक इंटरव्यू में बताई थी। जयललिता को एक और बुरी घटना का सामना करना पड़ा। ये बात है 25 मार्च 1989 की, जब तमिलनाडु की विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा था। इसी बीच एआईएडीएमके के सदस्य चिल्लाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक सदस्य ने करुणानिधि को धक्का मारने की कोशिश की, जिससे उनका संतुलन बिगड़ने के बाद चश्मा गिरकर टूट गया। जब जयललिता सदन से निकलने के लिए तैयार हुई तो डीएमके के सदस्यों ने उनको रोकने की कोशिश की, जिससे जयललिता जमीन पर गिर गई। उस दिन जयललिता के लिए अपमान भरे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। उनको बुरी तरह अपमानित किया गया था। कहते हैं कि उनके सर पर माइक से भी वार किया गया था। उस दिन के बाद उन्होंने कसम खाई थी कि वो सदन में तभी कदम रखेंगी जब वो महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित होगी। जयललिता ने मुख्यमंत्री के चुनाव भी लड़े और उनको पूरी तरह से सपोर्ट मिली, जिससे उन्होंने जीत हासिल की। उनकी जीत एक तरह से उन लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा था जिन्होंने जयललिता को अपमानित किया था। अब कंगना रनौत की मूवी आ रही है जिसका नाम थलाइवी है और ये फिल्म जयललिता की जिंदगी पर आधारित है। इस मूवी के ट्रेलर के बाद लोगों ने कंगना की तारीफ की। यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा ने कंगना को ये कहा कि फिल्म का ट्रेलर बहुत शानदार है और जयललिता इसको स्वर्ग से देखकर रोमांचक हो रही होगी। तो दोस्तों, ये थी वे कुछ घटनाएं जो जयललिता की जिंदगी में घटी। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।